अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद काजी अपने ताज़ा वीलॉग के साथ। थैंक यू वेरी मच आप जिस तरीके से पजीराई कर रहे हैं। मगर आज एक दो मौज़ूआत हों। एक मेरा टेल पीस होगा, वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो टेल पीस मेरा होगा जो एहसन इकबाल साहब ने एक बहुत हमें दानिशमंदाना मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब आप चाय पीना बंद कर दें। तो बड़ा अच्छा साहिब राय है, इस पे हम बात करेंगे और साथ में हम और भी आपको तफसील बताएंगे कि हम किस किस चीज़ को त्याग चुके हैं सिर्फ आपके पक्ष पूरे करने के लिए। मगर उससे पहले मेरी खबरें कुछ और हैं। पहले मेरी खबर ये है कि साजिश हुई है या नहीं हुई, बैरूनी है या अंदरूनी है। मगर जो DGP ISPR के DG हैं उनका ये कहना है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई होगी। हम उनकी बात मान लेते हैं। मगर सवाल यह है, कुछ तो हुआ है। खान साहब की हुकूमत जो चली गई, एक उसकी जगह यानी 155 लोगों की हुकूमत गई और जो 86 सीटों वाली पार्टी थी उसकी हुकूमत आ गई। तो कुछ तो हुआ है, अंदर हुआ है या बाहर हुआ है। हम आज बात करेंगे कि अंदर क्या हुआ। बाहर से वो मरासला आया नहीं आया, किसी ने भिजवाया नहीं भिजवाया, वो लिखवाया गया, वो असली था वो जाली था, वो हम तारीख पे छोड़ देते हैं, तारीख खुद ढूंढती रहेगी। मगर अंदर क्या हुआ, और ये बड़ी दिलचस्प एक चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये कि अंदर क्या ऐसे हालात हुए। अगर आपने 3.5 साल से आप जो लोग मीडिया को देख रहे हैं, तसलसल के साथ एक थीम को बार बार हमारे सरों पर जो है वो हथौड़े से बाकायदा वो उसको हर बार सुनाया गया। नाअहल हुकूमत है, कोई काम नहीं आता, ये करप्शन जो है वो बेहतर होती है नाअहली से, इस तरह की कहानियाँ चलती रही। उसके बाद ये वक्त ज़ाहिर हालात ख़राब थे, रिसेशन था, 2020 का रिसेशन आ गया, 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना ने दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया बंद हो गई। और उसमें भी पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा एक काबिल रश्क था। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मगर हुआ, ये हकीकत है, इसको दुनिया भी मानती है। मगर बहरहाल एक बुरा वक्त था और उस बुरे वक्त में इमरान खान की जितनी पॉपुलैरिटी है वो एरोड भी कर रही थी। तो फिर ये साजिश क्या हुई। हम बैरूनी को थोड़ी देर जरा उस खत को बाहर रखें, उस साइफर को बाहर रखें, उस डिमार्च को भी थोड़ा बाहर रखें। अब बार बार यहाँ पे ये बावर कराया जा रहा था मुक़्तदर तबक़ात को कि जी ये तो बड़े नालायक लोग हैं, ये नाअहल लोग हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम पैसे लेके आएंगे जनाब, सऊदी अरब से भी पैसे लाएंगे, हम जो है IMF भी हमें बहुत मोहब्बत से पेश आएगा, हम जो है पेरिस क्लब से भी पैसे पकड़ लेंगे, हम बॉन्ड फ्लोट करेंगे, हम डॉलर भी नीचे ले आएंगे। हमारा डॉलर को नीचे लाने का बड़ा एक वो है जो एक सागदार साहब को बताया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि उसके लिए कुछ 16 बिलियन की हमें कुर्बानी देनी पड़ी थी उस डॉलर की कीमत को सस्टेन करने के लिए। बहरहाल तो ये कहानी एक तसलसल के साथ बेची जाती रही। इस दौरान एक फैक्टर और इन हुआ, वो खान साहब की इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, गैर लचकदार उनकी एक शख्सियत थी। बाज़ मामलात में उन्होंने दोनों जो मुक़्तदर तबके थे, मकामी भी, अंदरूनी भी और बैरूनी भी, वहाँ खान साहब ने ज़रा पाँव पे ज़ोर लगा के जो है ना वो खड़ा होना शुरू कर दिया। और कुछ उनका बोलने का भी ये था कि वो बातें बरमला कर जाते थे और कुछ वो अमली तौर पर भी चाह रहे थे कि जनाब ये दुनिया जो है ये बदल रही है और इस बदलती दुनिया में हम फाइनेंशियल इन हिज ओन राइट, उनका तरीका गलत था या सही था मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, मगर उन्होंने कुछ बयानात ऐसे देने शुरू कर दिए कि जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक छोड़कर पहले प्राइम मिनिस्टर हमें नज़र आते हैं जो लग रहा था कि वो अब इंडिपेंडेंटली कुछ स्टैंस लेना चाहते हैं, या IMF के जो प्रोग्राम है या जो तसल्लुत है, गुलामी है, बाकायदा सर्फडम है, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैसेज जाने शुरू हो गए। दूसरी तरफ से जो उनके मुखालफिन थे, जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे और जो मुक़्तदर तबक़ात को घेरने की कोशिश भी कर रहे थे, वो बता रहे थे जी हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बड़ा हम असल में बड़े ये सब सारे मामलात मईशत के हम जानते हैं, ये तो नालायक लोग हैं, ये आए थे। और कुछ जो लोग मुक़्तदिर शख्सियात के इर्द गिर्द थे वो भी शायद कुछ ना कुछ हो जाता है मुतासर आदमी किसी न किसी तरह की चमक से, तो वो भी मुतासर थे, वो उनके हमनवा भी बन गए
और वो जनाब एक कोरस शुरू हो गया कि खान साहब एक नालायक आदमी हैं, इनके पास एक नालायक टीम है, ये जो है ये इनकी जगह ये आ जाएंगे, ये दुनिया को जानते हैं, ये बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। इस तरह की कहानी शुरू होगी। अब ये कहानी शुरू हुई, हालात बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री, में उस डिटेल में नहीं जाता कि किस तरह एक हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है पीटीआई के कुछ मेंबरान में, और वो वतन की मोहब्बत में सिंध हाउस पहुंच जाते हैं। वहाँ खाना पीना माशाल्लाह अच्छा भी साथ चल रहा था, मगर वो सब कुछ उन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के वसी तर मफाद के लिए इशारे दे दिए कि हम अपनी पार्टी बदल रहे हैं। जब उन्होंने अपनी पार्टी बदलने का इशारा दे दिया तो जाहिर है फिर जो इत्तेहादी थे उन बेचारों ने भी तो यही करना था। चुनाचे अब ये हुआ कि यहाँ अंदर बिल्कुल हालात साजगार हो गए इमरान खान की हुकूमत को रुखसत करने के लिए, और एक दूसरी हुकूमत जो कि ज़ाहिर है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो आ गए। अब उन्होंने ये सब कुछ ठीक करना था, वो बड़े खुश हुए। मगर होता ये है कि बाज़ औक़ात आपको हनीमून पीरियड 4 दिन भी नहीं मिलता। अब जब ये दूसरे आए इस वादे के साथ कि हम दुनिया भर से पैसे भी ले आएंगे और दुनिया ये जो हमारा डॉलर की जो हमारा रुपये की फ्री फॉल है ये भी ख़त्म हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज इंशाल्लाह जो है वो छू रहा होगा इस को हमाला की बुलंदियों को। अब वो आ गए, वो आए तो अभी तो बड़े खुश थे कि चले पहले तो कानून ख़त्म कराएं। वो मैंने आपको सुना दिए कल कि जो कानून वो ख़त्म करवाना चाहते थे ताकि उनको सजाएं ना हो, क्योंकि बुनियादी तौर पर उनकी मोटिवेशन ये थी कि अब इन केसों में हमारे जैसे जुडिशल सिस्टम में भी इनका बचना मुहाल था। जिस तरीके के ओपन एंड शट केसेस थे, अगर ये चल पड़ते और चलते रहते इस तरह तो ये बच नहीं सकते थे। चुनाचे इन्होंने ये एडवांटेज हुआ है उनको। पॉलिटिकल जो लॉस हुआ है मैं उस पर आता हूँ। मगर जब ये अंदर आए तो पहले तो इन्होंने कहा भाई निकल चलो, यहाँ पे जो है वो असम्बली तोड़ो और ये दोबारा से इलेक्शन करवाओ। कहा गया कि नहीं भाई अब तो ये आप अहल लोग हैं, ये करें, अब आप नहीं जा सकते, अब आप जो है वो 2023 तक रहेंगे। और आप उधर खान साहब जो हैं उनकी पॉलिसी बड़ी दिलचस्प है। खान साहब एक तरफ तो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उन्हें इलेक्शन चाहिए, फौरी तौर पर उन्हें भी इलेक्शन नहीं चाहिए। वो बड़ा मज़ा ले रहे हैं आजकल। खान साहब इज़ एंजॉइंग। वो क्यों? वो कहते हैं कि ये सारा डर्टी वर्क करो भाई अब इस मुल्क के अवाम के। अभी मैं जब प्रोग्राम पे आ रहा था तो मेरे एक वर्कर यहाँ पे मेहनत कश मुझे कहता है कि जी क्या बनेगा पेट्रोल का? तो मैंने कहा ये तो बढ़ेगा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये तो मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि जनाब बढ़ाना है, ना बढ़े तो मुल्क नहीं बचता। तो चुनाचे अब जी इनको अब जाने भी कोई नहीं देगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे। मुमकिन है इसके बदले में इनके केसेस वगैरह ख़त्म हो जाएं, लेकिन शायद फिर पार्टी भी ख़त्म हो जाए। फिर जो है ये नहीं होगा कि आप ऊपर से जो है इलेक्शन कमीशन और ये और दाएं बाएं जो यहाँ आरओज़ के इलेक्शन होते हैं जो जरदारी साहब कहा करते थे, अब आरओज़ के इलेक्शन कोई नहीं करवा सकेगा इस मुल्क में। करवा के कोई देख ले, क्योंकि जितना लोग पोलिटिसाइज हो चुके हैं, सेंसिटाइज हो चुके हैं, जितने वो सेंसिटिव है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कल मैं शॉपिंग करने गया तो जब मैं उसकी काउंटर से गुजरा, कैश काउंटर से, तो मुझे उन्होंने खड़ा कर लिया, जो बेचारे वहाँ के मेहनत कश थे। ये क्या हो रहा है, ये क्या? और वो उम्मीदें खान साहब से लगा के बैठे हुए हैं। गलत या सही इसकी मैं बात नहीं करता, उम्मीदें उनकी उन्हीं के साथ है। चुनाचे अब जाने कोई नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं ये करें, क्योंकि आपने कहा था कि जनाब आप बड़े लायक हैं। तो ये है सिलसिला। बाहर से जो हुआ या नहीं हुआ, अब जाहिर है हमारे DG ISPR ने कहा है तो हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करते, वो हम समझते हैं कि वो ठीक ही कह रहे होंगे, लिहाजा इसको रहने दें, काम होना तो हो गया। अब मैं आता हूँ अपने टेल फीस की तरफ। ये तो आज की खबरें हो गई जो मैंने आपको बताया कि आप भागने कोई नहीं दे रहा। कल एक बयान दिया मोहतरम किबला जो हैं हमारे एहसन इकबाल साहब की, चाय पीना छोड़ दें। हुजूर हम बिल्कुल छोड़ देंगे। मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूं जो हम आपके लिए कुर्बानियां देते हैं। आपकी इशराफिया के अखराजात पूरे करने के लिए हम जो कुर्बानियां देते हैं, मैं उनको पहले तो मैं आपको फिगर दे देता हूँ ना सीधी सीधी। ये यूनाइटेड नेशन की फिगर है, UNDP की, उसी के किसी ज़ैली इदारे की, कि आपको सस्टेन करने के लिए, आपसे मुराद आपकी सारी इशराफिया को सस्टेन करने के लिए इस मुल्क के लोग $17 बिलियन का बोझ उठाते हैं। कितना? $17 बिलियन का बोझ। अब इसके नतीजे में हमारे साथ क्या होता है? इसके नतीजे में हमारे साथ ये होता है कि हमारे पास अब बाकी पैसे ही नहीं बचते। जब हमारे पास पैसे नहीं बचते तो हमारी जो माएँ हैं, तकरीबन 63.1% जो माएँ हैं, उनके पास, जो माएँ बनने की उम्र की बच्चियां हैं, उनके पास इतना खाना नहीं होता कि वो सेहतमंद बच्चा जन्म दे सके। तो हमने कुर्बानी आपके लिए तो देनी है ना, आपको तो हमने जिंदा रखना है, खुद हम मर जाएं। उसके नतीजे में ये होता है कि जो वो बच्चे जनती हैं इस मुल्क में, वो बच्चे, उन बच्चों में से 1,77,000
1,77,000 बच्चा एक साल में 5 साल की उम्र से पहले मर जाता है, क्योंकि हमने आपके अखराजात पूरे करने होते हैं, हमने आपके गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है, आपकी सेहत के पैसे देने होते हैं, आपके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह। तो ये दूसरी कुर्बानी है जो हम आपकी खातिर देते हैं। फिर ये जो बच्चे कुछ बच्चे बच भी जाते हैं, तो बच जाते हैं बच्चे, तो उनमें से 38.8% की स्टेंटेड ग्रोथ होती है। जब मैं पहले बता सकूं स्टेंटेड ग्रोथ का क्या मतलब है कि वो बेचारे लागर मदकूक, वो उनको पूरी कैलोरीज नहीं मिलती। मगर हम ये कुर्बानी आपके लिए, आपकी तबके का वजूद बड़ा ज़रूरी है ना, उसके लिए हमें क्या हुआ, अगर हमारे बच्चों की स्टेंटेड ग्रोथ है बस सिंध में ये 50% तक जाती है, ओवरऑल 38.8% है। तो ये मामला है। इसके साथ साथ एक और भी बात बताऊं, चूंकि आपका मौजूद रहना बड़ा ज़रूरी है, हमें आपको मौजूद रखने के लिए, आपके अखराजात उठाने के लिए तकरीबन 2,80,00,000 बच्चों को स्कूल से बाहर रखना पड़ता है। जो 5 साल से 16 साल के बच्चे हैं स्कूल गोइंग, उसमें से 2,80,00,000 बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्हें हम जायल रखते हैं ताकि आपके बच्चे पढ़ सकें, आपकी हाउसिंग सोसाइटियों के बत्तियां जल सकें, आपकी वजारतों के माशाल्लाह झंडे हिलते जुलते रहें। तो ये कुर्बानियां देना तो हमारा फर्ज है ताकि आप ठीक रहें। चाय की प्याली की क्या औकात है, कल से हम चाय भी छोड़ देंगे, आप कहेंगे तो सांस लेना भी हम छोड़ देंगे। और इसके साथ नाजरीन बहुत सी मेरे पास और भी फिगर्स हैं कि हमारी तकरीबन जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वो स्कूल की एज के बच्चों की कुल तादाद कर 44% है, 44% है। इस मुल्क के लोग, चाय की प्याली क्या चीज़ है, हम तो 1,77,000 बच्चे जो हैं उनकी कुर्बानी देते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि सारा पैसा जो है सेहत पे जो आप बजट हमें देते हैं, हमारी एजुकेशन का जो आप बजट देते हैं, जो हमारी वेलफेयर का जो आप बजट देते हैं, जो अल्टीमेटली मिल के ठेकेदार, ब्यूरोक्रेट और सियासतदान ने खाना होता है, तो हम तो बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपके इस तबके को जिंदा रखने के लिए हम अब 1,77,000 बच्चे को 365 दिनों पर तकसीम कर लें, फिर उनको जो है 24 घंटों पे तकसीम कर लें, तो मैं पता नहीं क्या निकलेगा बीच में से कितने। और अभी मैं बहुत सी फिगर्स नहीं दे रहा, यहाँ तकरीबन 60 से 70,000 लोग टीबी से मरते हैं जनाब, वो इसलिए, और 1200-1400-1500 रुपए में उनका इलाज हो सकता है। तो हुजूर ये कोई बात नहीं, जब हम आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ पहले ही दे रहे हैं तो ये भी हम छोड़ देंगे। तो ये मैंने इसलिए टेल पीस आज शामिल किया कि मैं जनाब आपको जो उनको बता सकूं कि सिर्फ चाय की प्याली तो कुछ भी नहीं है, हम तो अपनी जिगर के टुकड़े कुर्बान कर रहे हैं इसलिए। लेकिन ये खेल कहाँ तक चलेगा, ये कब तक ये सफाकी, इस निज़ाम की सफाकी जो है वो उसका हम निशाना बनेंगे, हम जो है इस तरीके से लुकमा बनते रहेंगे। ये अब मेरे ख्याल में वक्त ऐसा आ रहा है कि ये खेल ज़्यादा देर चलेगा नहीं, ये चाय की प्याली पे ख़त्म नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में अब बहुत कुछ जो है आप जो ले रहे थे वो शायद मांगने वाले वापस ना मांग लें, क्योंकि वक्त अब ऐसे ही आ रहा है। तारीख़ का जो अरीना है जिसे आप कहते हैं वो खुल रहा है, और आवाम उसमें कदम यकीनन रखेंगे अपने लीगल राइट्स के हसूल के लिए। इजाज़त दीजिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।